जी सामीन और नाजरीन, आज भाई की बातें हैं महंगाई पे। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये यार ये क्या हो रहा है यार? हर चीज का रेट बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। हर चीज को आग लगती जा रही है। पेट्रोल, डीजल, दाल, चने, चावल, आटा, चीनी, घी, गोश्त, दूध, चिकन, कपड़े, ज्वेलरी, बैग, लैपटॉप, टीवी, मोबाइल, चार्जर, ओवन, कूलर, एसी, बसों के किराए, हत्ता के लोटों को खरीदने की कीमत भी बढ़ गई है। एक तो भाई हमारी किस्मत ऐसी चपेट मार देती है हर मोड़ पे आके कि बंदा क्या बताए। पहले नॉर्दर्न साइड का टूर का सोचा था, तब मेरी रिसर्च चल रही थी और टाइम नहीं था और ना ही पैसे थे। अब पैसे आए हैं, थोड़ा टाइम मिला है, तो अब इन गांडों की हुकूमत है जिनके आने के ठीक 72 घंटों में मुल्क में ब्लास्ट शुरू हो गए थे। महंगाई बढ़ती ही जा रही है। पहले कहते थे कि महंगाई है, महंगाई है। इनको जवाब दिया गया था कि भाई आलमी मसला है, जो कि है। तब इन लोगों का कहना था कि नहीं नहीं, ये सब गलत बातें कर रहे हैं, लेम एक्सक्यूजेज है, ये टोपी ड्रामा है। अब खुद गांड लेके आए हैं अपने अब्बू की मदद से, तो अब कहते हैं कि ये आलमी मसला है। गांडू के बीच पहले कौन सा तेरी बाजी की तलाक का मसला चल रहा था। हम बहसियत कौम जिंदा तो हैं, लेकिन साथ में अखंड चूतिया भी हैं। हम 70 साल से महंगाई को भुगत रहे हैं। हम महंगाई बर्दाश्त कर लेंगे, ओके सोके ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये पेड़ की जो गुलामी वाली इम्पोर्टेड हुकूमत वाली बेखैरती हमारी गांड में दी गई है ना, ये हमसे नहीं बर्दाश्त हो रही। हमारा मुल्क आजाद है, लेकिन हुकूमत किसने करनी है वो हम लोग ही डिसाइड करेंगे। वो तुम्हारे ये अब्बू आके डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन यहाँ पे कर रहा है। हमें एक कोर्स वर्क पढ़ा दिया जाता है, रटवा के छोड़ देते हो, उसके बाद पूछते कुछ नहीं है। ये कौरमा दिखा के चावल दे देते हैं, हर बार नया लंड चुसवा देते हैं आवाम को। ये जो किस्मत से हमें ठीक बंदा मिलता है उसको फांसी पे लटकवा देते हैं। हमारे हुक्मरान 70 सालों से यही साबित करने में लगे हुए हैं कि फलाना चोर है, फलाना डकैत है, फलाने पैसे खाए हुए हैं, फलाने अवाम के साथ ये किया, फलाने अवाम के साथ ये कर दिए, अवाम के साथ फलाने ने ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिए। वो इसे चोर कह रहा है, वो उसे चोर कह रहे हैं, और हम अवाम यही कहते पाए गए हैं कि ये जाला है, ये यूथिया है, ये चूतिया, ओ सॉरी ये लीगी है। एक तो इन लोगों का दिमाग ठिकाने पर नहीं है, अजीब अजीब कुछ चवल किस्म की बातें करी जा रहे हैं। इतने भैड़ के लौड़े, ये बुढ़े हो गए, खोती वहाँ के बच्चे, इनकी बकवास सुन लो। ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि इनकी लॉजिक ही नहीं बनती। इस गांडू ने क्या भेड़ी भैया के चाय पीना छोड़ दो। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली, दो दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। वाह भाई वाह, ये तो वही बात हो गई कि कुछ ने कहा गाँव छोड़ दो, सबने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, आज तुमने कह दिया हवेली छोड़ दो। एक दिन आएगा जब वो कहेगा दुनिया ही छोड़ दो। बहन को लोड़ो, तुझे किसने कहा कि बाहर से मंगवा चाय की पत्ती? बाहर की चीजों की आदत डाल के अब तुम लोग कह रहे हो कि ये काम ना करो। पीसी होटल में रंडी चौथ के बाहर निकल के आके कहते हो कि ये काम हराम है, छोड़ दो। ये पीसी होटल वाली जो बात है ये मुंह से निकल गई है, वैसे है नहीं ऐसा, लेकिन वैसे ही मैंने मुंह में पीसी होटल है तो मैंने बोल दिया, क्योंकि नाम इसका बहुत ज्यादा है। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई, हाथ क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कर क्या रहा है? भैया मत करो, चलो ऐसे कैसे? हर हुकूमत आके यही बकवास करती है कि पिछली हुकूमतों की वजह से ये मुल्क खसारे में है। बहन को लोड़ो, पिछले 70 सालों से तुम भी यहाँ पर गांड मरवा रहे हो। इंसान हराई हो या कम्बो हो या जो कुछ भी हो, वो किसी के लिए कुछ करे ना करे वो अपने लिए जरूर करता है। लेकिन बहन को लोड़ो ने अपने लिए एक अस्पताल नहीं बनाया, हमारे लिए क्या लंड बनाएंगे? खुद के बच्चे तमाम एजुकेशन हमारे दिए हुए टैक्स पे बाहर ले लेते हैं, और हम इधर यही साबित करने में लगे हो कि फलां चोर है, फलां चोर है। यार बहन चोर, एक दफा हम अवाम उठो तो सही, इनको पकड़े तो सही, लेकिन नहीं, हम लोग जिंदा कौम है, हम लोगों ने नहीं उठना। हमारा काम तो चल रहा है, हम क्यों किसी के हक में खड़े हो? इधर अवाम को सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई लोकल चीजों के ऊपर, मेड इन पाकिस्तान चीजों के ऊपर इत्तेफा करो। थोड़ा सा मसला आएगा, लेकिन फिर भी हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए इसके ऊपर इत्तेफा करो। बेहतरी के चांसेस तो बहुत कम है, क्योंकि ये कुत्ती माँ के बच्चे जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई हुई है, भेड़ के लोड़, बेहतरी के चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद की जा सकती है। अगर दीन के लिहाज से देखा जाए तो बदकिस्मती से हमें बैरूनी ताकतों ने फिरकों में बांटा हुआ है। अगर मुल्क के लिहाज से देखा जाए तो इन्होंने फिर भी हमें फिरकों में बांटा हुआ है कि ये पंजाबी है, ये सिंधी है, ये बलोची है, ये ऐसे है, ये वैसे है, ये तुम्हारे खिलाफ है, ये उसके खिलाफ है। लेकिन जब हमारे दीन पे बात आती है तब हम ना कोई फिरका देखते हैं, ना ही हम कोई मसलक देखते हैं। और अगर हमारे मुल्क पे बात आती है तब हम ये नहीं देखते कि हम पंजाबी हैं, बलोची है, या सिंधी है, या पठान है। तब हम एक पाकिस्तानी बनकर निकलते हैं, और जो हमारे मुल्क के खिलाफ बात करेगा हम उसकी गांड मार देंगे। अब मैं यहाँ पे यही कहूंगा कि हम पाकिस्तानी अवाम पहले बहुत गर्म हुए हैं, अंदरूनी तौर पे भी और बैरूनी तौर पे भी, दोनों गर्मियां हमें चढ़ी हुई हैं। अगर अवाम का पैमाना सबर का लबरेज हो गया तो हम लोगों ने, तुम लंदन के जेड़े मर्जी फ्लैट में घुस जाओ,
हम लोगों ने तुम्हारी गांड तो मारनी है, लेकिन अंग्रेज साथ में मुफ्त में ये बीत जाएगा। भाई की बातें खत्म और चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि चलते हैं दबे पांव कि कोई जाग न जाए। गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है।